एक जो बिना दिमाग लगाए हुए ये सब प्रश्न जो करते हैं, इसलिए बता देना बहुत जरूरी है। बताया जाए। ये जो पेंशन योजना है, ये केंद्र सरकार, आप खुद ही, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, ये क्या है? केंद्र सरकार की राशि 400 रुपया है और 80 साल की आयु पूरी होने पर 500 रुपये, और इसमें 60-40 है, राज्य सरकार देती है। इसके अलावे हम लोगों ने प्रारंभ से ही कई योजनाएं अपनी तरफ से शुरू की जिसमें टोटल पैसा राज्य सरकार देती है। तो ये जो नेशनल लेवल पर स्कीम है, उसी के अनुरूप हम लोग राज्य स्तर पर भी जो योजना चला रहे हैं वही राशि दे रहे हैं। अब आप लोगों ने कह दिया कि कहां कहां दे रहे हैं, आपका हम प्रश्न देख रहे थे। तमिलनाडु, तेलंगाना में 1000 रुपया, हरियाणा में 1800 रुपया, आंध्र प्रदेश में 1000 रुपया। पर कैपिटा इनकम क्या है? जीएसडीपी क्या है? आप जब भी कभी देखे हैं? कभी आप इस पर गौर नहीं करिएगा कि आपका पर कैपिटा इनकम क्या है और इन राज्यों का पर कैपिटा इनकम क्या है। ये विकसित राज्य है और आप पिछड़े राज्य में हैं। हम लोग जो लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हुए लोगों की कुछ न कुछ सहायता करना चाहते हैं, और जो लोग बच गए, जिसकी संख्या इन्होंने लगभग 36 लाख की बताई, वैसे तमाम लोगों के लिए राज्य सरकार की अपनी स्कीम, क्योंकि हम लोग कहीं भी घूमते हैं जाते हैं तो ये बीपीएल एपीएल का चक्कर था, कई लोगों को नहीं मिलता है। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने डिसाइड किया कि आमदनी पर नहीं जाएंगे। 60 साल की उम्र होते ही स्त्री पुरुष सबको हम नई अपने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ देंगे। और आपको मालूम है, हमने तो सोचा था कि इसको शुरू करेंगे, पेमेंट देना शुरू करेंगे हम लोग इसके बाद जुलाई अगस्त से, लेकिन आप जान रहे हैं कि इसी महीने से हम लोगों ने पेमेंट प्रारंभ कर दिया। जितने लोगों का एप्लीकेशन आ रहा, और शुरू किया मार्च में, उसके बाद मॉडल कोड लागू हो गया, तो हम लोग पेमेंट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन लोगों का एप्लीकेशन और उसका वेरिफिकेशन चल रहा था, और आज भी वो निरंतर चल रहा है। बल्कि लोगों को जहां भी जाते हैं एक सलाह जरूर दीजिए कि अपना एप्लीकेशन दें, क्योंकि इच्छुक लोगों को ही पेंशन देंगे ना आप, अनिच्छुक को तो आप नहीं देंगे। जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, अगर सरकारी नौकरी से भी रिटायर किए तो उनको पेंशन मिल रहा है, तो वैसे लोगों को इसमें कोई मतलब नहीं है। जिनको किसी भी प्रकार से पेंशन नहीं मिल रहा, वैसे तमाम वृद्ध जनों को हम लोग देने का निर्णय ले चुके हैं। और जो 36 लाख के करीब का अंदाज है जो बचे हुए लोग हैं, यानी 2011 की जनगणना का जो आंकड़ा है और जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से एक आकलन विभाग में किया गया सरकार के स्तर पर कि आखिर ऐसे लोगों की कितनी संख्या होगी और कितनी राशि की जरूरत होगी। यानी 60-40 में 40% केंद्र वाली योजना में, और इसके अलावे अपने तरफ से जो और कई योजनाएं चल रही थी उसमें, और उसके अलावे अब जो हम लोगों ने नई योजना शुरू की है इस साल से, उसमें 1800 करोड़ एडिशनल चाहिए। अब आप सोच लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। यह मामूली बात नहीं है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में यह संवेदनशीलता है हम सब लोगों की, जिसमें आप बाहर नहीं हैं, सब शामिल हैं इसमें। सब लोगों की ऐसी संवेदनशीलता है कि हम सांकेतिक तौर पर उनको मदद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि इस तरह का पेंशन अगर 1000 रुपया का ही मिल गया तेलंगाना में, क्या मतलब है तेलंगाना में 1000 रुपये का, या हरियाणा में 1800 रुपये का क्या मतलब है? आप जरा पता कर लीजिए और अपने यहां भी आइडिया ले लीजिए। हम लोगों का हाई कॉस्ट इकोनॉमी नहीं है, पिछड़े राज्य हैं, आमदनी कम है, लेकिन आप जरा गांव में घूमिए तो हम लोगों का अभी भी बिहार हाई कॉस्ट इकोनॉमी में नहीं है। अभी भी कम पैसे में लोगों की गुंजाइश हो जाती है। ये सब हाई कॉस्ट इकोनॉमी वाले राज्य से तुलना कर रहे हैं, और जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है तो उससे नहीं तुलना करनी चाहिए। हम लोग धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। हमारा ग्रोथ रेट अन्य राज्यों की तुलना में अभी सर्वाधिक है, लेकिन फिर भी 38,000 कुछ 600 के करीब उसके आसपास आपका पर कैपिटा इनकम अभी है जीएसडीपी के हिसाब से। तो वैसी स्थिति में हर किसी को देने का हम लोग निर्णय कर रहे हैं। और अगर केंद्र सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ा दी जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर हम लोगों को उसका 40% देना है।
तो जब एक स्कीम में जितना पैसा मिलेगा तो राज्य सरकार की तरफ से जितनी स्कीम हम लोग पेंशन का, वृद्धावस्था पेंशन का चला रहे हैं, उस सब में हम लोग वही पैसा देंगे। तो अभी इसको देखिए, कभी इस रूप में नहीं देखना चाहिए। ये मामूली बात नहीं है कि एक भी परिवार को जिसमें 60 वर्ष की आयु वाले हैं उनको हम लोग वंचित नहीं करेंगे। हम लोगों को सबको कल्पना करनी चाहिए कि हम लोगों के राज्य की आमदनी भी इतनी बढ़े कि हम लोगों के पास इतना संसाधन हो कि हम लोग और राशि कुछ बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि श्रद्धा कितनी, लोगों के प्रति उम्मीद कितनी है। और हम क्या बोलते हैं, लोगों को कोई ये नहीं कह सकता है कि वृद्धावस्था पेंशन से उसको 400 रुपया मिल रहा है तो समूचा है, लेकिन सम्मान कितना बढ़ता है। पति पत्नी दोनों हैं, 800 रुपया मिला, घर में उसकी इज्जत कितनी बढ़ती है। बुढ़ापा होने पर घर में इज्जत घटती है, अब इसके बाद इज्जत बढ़ेगी। और कानून भी है कि अपने घर के सीनियर आदमी को, वृद्ध जन को आप अगर इग्नोर करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये कानून है ना, कानून है। इसलिए और आप जब सोच लीजिए उसका कितना, उसकी प्रशंसा हुई और उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम परिजनों को कुछ पैसा दे दिए तो घर में तो इज्जत बढ़ जाती है। तो सोचना इस रूप से चाहिए हम लोगों को, अचानक कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग भी दे देंगे। आप अगर कल्पना कर लीजिए तो कितना 1000 करोड़ की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप 1800 करोड़ पर आज हैं तो आप अगर अपने 36 लाख लोगों को ही हम देने की बात, अभी जो योजना 1800 करोड़ चाहिए, तो आप सोच लीजिए आपको कितना चलेगा। आप सोच लीजिए 4300 करोड़ के रुपए की जरूरत पड़ेगी फिर आपको, अभी 1800 करोड़ पर है। तो इतनी राशि की हैसियत है, अभी हम लोगों की हैसियत कम है, फिर भी समाज कल्याण के लिए एक एक चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग धनराशि का व्यय करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इस चीज में लोगों के प्रति थोड़ा अवेयरनेस लाइए, परिवार में वृद्ध जनों की भी इज्जत रहे, ये सब करिए और इनका सम्मान है। ये हम ये नहीं दावा कर सकते हैं, या कोई भी दावा करेगा, इवन जो आप कह रहे हैं जिसका हमने जिक्र कर दिया, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, अब आप बताइए, अरे ठीक है, तो आप उनको बता दीजिए कि इस पैसे से उनका क्या पूरा का पूरा महीने भर का काम हो जाएगा। ये संभव है। और हम बता रहे हैं आपके यहां जो 400 रुपया है उसका वैल्यू तेलंगाना में 1000 रुपया से भी ज्यादा का है, आप ये जान लीजिए। क्योंकि इसलिए थोड़ा देखिए, हम आग्रह करेंगे, थोड़ा नहीं, हम आपसे आग्रह करेंगे। देखिए, आप अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आपका समय दिल्ली में ज्यादा बीतता रहा, व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं। थोड़ा गांव जाकर के देख लीजिए, और जब तक गांव में जाकर के ये अध्ययन नहीं करिएगा कि अभी भी हमारे गांव का लो कॉस्ट इकोनॉमी है, तब तक कैसे समझिएगा। पटना में बैठ करके और दिल्ली में पार्टी के नेताओं से संपर्क और पार्टी की जिम्मेवारी ग्रहण करने के लिए अगर आप वहीं घूमते रहिएगा तो अभी गांव की स्थिति हम लोगों की लो कॉस्ट इकोनॉमी के कारण कम पैसे पर बेहतर स्थिति है, उसका भी गौर करिए। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा, हमको बोलने से आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो लोकतंत्र है, लेकिन हमने जानबूझ करके कहा। यह सिर्फ मैं कोई सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, एक बिहार के निवासी के नाते भी हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को सोचना चाहिए। धन्यवाद।